सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और हीमैन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इनका इंतकाल हो गया है। लंबे वक्त से बीमार चल रहे धर्मेंद्र ने 24 नवंबर की सुबह को आखिरी सांस ली और इसके बाद परिवार के लोगों ने गुपचुप तरीके से इनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हो कि धर्मेंद्र की जिंदगी में एक ऐसा राज भी था जिसे आज 90% से भी ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। याद रखें, यूं तो धर्मेंद्र की जिंदगी से जुड़े तमाम किस्से और कहानियां मौजूद हैं, लेकिन आप में से काफी कम लोग जानते होंगे कि इनकी जिंदगी में एक बार ऐसा वक्त भी आया था जब इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करके अपना नाम बदल लिया था। उस वक्त इन्होंने अपना नाम धर्मेंद्र से बदलकर दिलावर खान रख लिया था और मुसलमान बन गए थे। अब आखिर उस वक्त धर्मेंद्र के साथ में ऐसा क्या हुआ, इनकी जिंदगी में अल्लाह पाक का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि जिसकी वजह से इन्होंने फौरन ही इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था और वो मुसलमान बन गए थे। आज हम आपको धर्मेंद्र के साथ हुए अल्लाह ताला के इसी करिश्मे के बारे में बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे और आपका अल्लाह ताला की जात पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की हैं। इनकी पहली शादी 1954 में प्रकाश कौर के साथ हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुई थी, जिनसे इनके 4 बच्चे भी सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता। अब यह सब अपनी जिंदगी को हंसी खुशी से गुजार रही थी। लेकिन फिर 1970 के दशक में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, जो कि एक तमिल ब्राह्मण परिवार से थी, इन दोनों की जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्में बनाई, जिनमें सीता और गीता और शोले जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल है। इसी दौरान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर इन दोनों के बीच में प्रेम हो गया और बात शादी तक भी आ पहुंची। लेकिन अब धर्मेंद्र, जो कि पहले से शादीशुदा थे और हिंदू धर्म को मानने वाले थे, और आपको मालूम है कि हिंदू धर्म में बहु विवाह पर रोक है, यानी कि हिंदू धर्म में कोई भी शख्स एक बीवी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता है। लेकिन फिर एक दिन धर्मेंद्र के किसी मुस्लिम दोस्त ने उन्हें बताया कि अगर वो इस्लाम धर्म को कबूल कर लेता है तो फिर वो आसानी के साथ हेमा मालिनी के साथ में शादी कर सकता है, क्योंकि इस्लाम धर्म में एक मर्द को कई शादियां करने की इजाजत है। बस इसी वजह से कहा जाता है कि फिर धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अपना नाम धर्मेंद्र से बदलकर दिलावर खान रख लिया और इसके साथ ही हेमा मालिनी ने अपना नाम बदलकर आयशा रख लिया। और इसके बाद फिर 1980 में हेमा मालिनी के साथ में निकाह कर लिया, यानी कि हेमा के साथ में दूसरी शादी कर ली। कहा जाता है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने पहले मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से निकाह किया और फिर तिरुपति मंदिर में जाकर हिंदू रीति रिवाज से शादी की। अब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने गुपचुप तरीके से शादी तो कर ली, लेकिन फिर शादी के बाद आउटलुक मैगजीन ने इन दोनों के निकाहनामा की फोटोकॉपी प्रकाशित कर दी, यानी कि पब्लिकली कर दी, जिससे सारी दुनिया को यह पता चल गया कि इन दोनों ने शादी करने के लिए इस्लाम धर्म को कबूल किया है। अब काफी लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मानते हैं। उनका कहना है कि धर्मेंद्र ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो उनको हम बता दें कि 2004 में जब धर्मेंद्र ने बीजेपी से चुनाव लड़ा था तो उस वक्त कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे को काफी जोर शोर के साथ उठाया भी था, जिससे उस वक्त भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। अब दोस्तों, धर्मेंद्र के इस्लाम कबूल करने की एक वजह तो यह बताई जाती है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि धर्मेंद्र को अल्लाह ताला ने ऐसी हिदायत दी, अल्लाह पाक ने धर्मेंद्र को अपना ऐसा करिश्मा दिखाया कि जिसकी वजह से धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म को कबूल किया था। अब हम आपको धर्मेंद्र का वो वाकया भी बताती हैं जिसे सुनकर इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए अब आप इस वीडियो को आखिर तक इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, यह वाकया है साल 2018 का। बॉलीवुड के सुपरस्टार और हीमैन धर्मेंद्र सिंह देओल अपने फार्म हाउस पर अकेले बैठे हुए थे। उम्र हो चली थी 82 साल की। शरीर थोड़ा कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन दिल में अभी भी वही पुराना जोश था। उस वक्त रात के 2 बजे के आसपास का वक्त था। धर्मेंद्र को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर लॉन में टहल रही थी। आसमान भी बिल्कुल साफ और सुथरा था और चांद भी पूरा चमक रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद अचानक ही दूर एक मस्जिद से अजान की आवाज आने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज सुनकर धर्मेंद्र रुक गई
उस अजान में कुछ ऐसा जादू था, उसकी आवाज़ सीधी धर्मेंद्र के दिल में उतर गई। हालांकि इससे पहले धर्मेंद्र कई बार मस्जिदों के पास से गुजरे थे, लेकिन आज पहली बार उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई पुकार रहा हो। इसके बाद धर्मेंद्र वापस अपने कमरे में आ गए और बिस्तर पर लेट गए और सोने लगे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। मन में बार बार वही अजान की आवाज़ गूंज रही थी। इसके बाद वो फिर से उठी और अपनी गाड़ी निकाली और फिर लोनावाला से निकलकर मुंबई की तरफ चल पड़े। रास्ते में धर्मेंद्र को एक छोटी सी मस्जिद दिखाई दी। फजर की नमाज का वक्त था और मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ रही थी। इसी बीच धर्मेंद्र ने भी अपनी गाड़ी रोक दी और फिर गाड़ी से उतरकर सीधे मस्जिद के अंदर चले गए। उस वक्त मस्जिद के अंदर मौलवी साहब नमाज पढ़ा रही थी। अब धर्मेंद्र पीछे खड़े होकर सब नमाजियों को देखने लगे। इसके बाद जैसे नमाज खत्म हुई तो मौलवी साहब ने पीछे मुड़कर देखा कि एक शख्स खड़ा उन्हें देख रहा है। यह देखकर मौलवी साहब ने पूछा, बेटा तुम नहीं लगते हो, कहो कैसे आना हुआ, क्या आपको कुछ पूछना है? इस पर बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र ने धीरे से कहा, मुझे बस शांति चाहिए, सुकून चाहिए, जिसे मैं बहुत सालों से खोज रहा हूँ, जो कहीं भी मुझे नहीं मिल रहा है। इस पर मौलवी साहब ने मुस्कुराकर कहा, बेटा शांति वही मिलती है जहाँ पर अल्लाह पाक को सच्चे दिल से पुकारा जाता है। अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो कलमा पढ़ लो और इस्लाम में आ जाओ। इस पर धर्मेंद्र कुछ देर तो खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, मौलवी साहब आप मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कल फिर से आऊंगा। इसके बाद धर्मेंद्र वापस अपने घर को चले गए, लेकिन घर जाने के बाद धर्मेंद्र और भी ज्यादा बेचैन हो गई, इसलिए वो शाम को वापस उसी मस्जिद में पहुंच गई। इस बार उनके साथ में कोई भी नहीं था, ना कोई प्रेस और ना ही कोई बॉडीगार्ड, सिर्फ वो और उनका अल्लाह से सीधा राब्ता। इसके बाद मगरिब की नमाज खत्म हुई तो मौलवी साहब ने धर्मेंद्र से कहा, अब बोलो कि क्या तुम तैयार हो? यह सुनकर धर्मेंद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली। कई पुरानी यादें उनकी आंखों के सामने घूमने लगी। पंजाब के खेत, माँ की गोद में सोनी गुरबानी, फिल्म दुनिया की चकाचौंध, शराब की महफिलें, दो शादियाँ, बच्चे, यह सब कुछ बीत गया और सिर्फ तन्हाई रह गई। यह सब देखकर धर्मेंद्र ने धीरे से हामी अपना सर हिला दिया। इसके बाद धर्मेंद्र ने उसी मस्जिद में कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज़ कांपी, लेकिन दिल में एक सुकून की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे उनके मन में 82 साल से जो बोझ था वो एक ही पल में उतर गया। इसके बाद मौलवी साहब ने धर्मेंद्र को गले से लगाया और कहा कि बेटा मुबारक हो, अब तुम दिलीप कुमार नहीं हो, तुम अब भी धर्मेंद्र ही हो, लेकिन अब तुम अल्लाह के हो गए हो, तुम्हारा अब भी नाम वही रहेगा, बस अब तुम्हारा मालिक बदल गया है। यह सुनकर धर्मेंद्र ने रोते हुए कहा, मौलवी साहब आज पहली बार ऐसा लगा है जैसे मैं वापस घर लौट आया हूँ। इसके बाद धर्मेंद्र उस रात मस्जिद में रुक गई। सुबह जब निकली तो उनके चेहरे पर वो सुकून था जो सालों से गायब था। इस तरह से धर्मेंद्र अब मुसलमान बन गई थी। अब वो गुपचुप तरीके से नमाज भी पढ़ने लगे और रमजान के रोजे भी रखने लगे। बस इस बारे में किसी से कुछ ज्यादा बताते नहीं थे। बस कभी कभी पुराने दोस्तों से मिलते थे तो उनको चुपके से कह देते थे कि यारा अल्लाह पाक बहुत बड़ा मेहरबान है, अगर अल्लाह चाहे तो एक रात में सब कुछ बदल देता है। तो दोस्तों ये है धर्मेंद्र उर्फ दिलावर खान की असली कहानी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके मुताबिक धर्मेंद्र ने खुद बताया है कि यह सब बातें झूठ और मनगढ़ंत है, यानी कि यह सारी बातें गलत है। मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो अपने निजी हितों के लिए अपने धर्म को बदल दूं। और यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमा मालिनी ने भी इस बात को नकारा है और कहा है कि उनका रिश्ता निजी है, इसलिए वो इस बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती है। दोस्तों मीडिया के मुताबिक धर्मेंद्र का पूरा परिवार अब भी हिंदू रीति रिवाजों का पालन करता है। यही वजह है कि हाल ही में 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का इंतकाल हो गया था। इसके बाद घर वालों ने इन्हें दफनाया नहीं, बल्कि हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक इनका अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि गुपचुप तरीके से धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया है। अब अल्लाह ही जाने आखिर धर्मेंद्र के पीछे की असल कहानी क्या है, असल वजह क्या है। लेकिन यह बात तो बिल्कुल सच है कि अल्लाह पाक जिसको हिदायत देना चाहता है उसकी रातों रात जिंदगी बदल देता है। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर इंसान को नेक हिदायत दे और सही और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।